पंचकोश का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांता से या फिर वैदिक वेदास से रिलेटेड है। उसके साथ साथ तैत्तिरीय उपनिषद में जो है ये चीज मेंशन है। ये पांचों के पांचों कोश आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, कई बार सीक्वेंस, कई बार रिवर्स सीक्वेंस, कई बार इनका प्रिंसिपल एलिमेंट, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। तो मैं 5 के 5 लेयर आपको बता देती हूँ। ये बेसिकली ये लेयरिंग है कि बीच में मन है और उसके बाहर जो है वो 5 लेयरिंग है। सो 5 सर्कल्स एक तरीके से आप लगा सकते हो। तो जो सबसे आउटर लेयर है वो है जी अन्नमाया कोश। सबसे पहले पे आप इसको लिख लीजिए, अन्नमाया कोश। दूसरी रहेगी प्राण माया कोश, तीसरी रहेगी मनोमाया कोश, विजनन माया कोश या विज्ञान माया कोश भी कई बार बोल देते हैं, और आनंद माया कोश। तो ये चीज रहेगी। आनंद माया कोश सबसे इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी। तो कई बार इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो ये लेयर जो है पांचों की पांचों आपको याद हो। इन पांचों के और भी नाम है, जैसे अन्नमाया कोश के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फूड शीथ या फिजिकल बॉडी, प्राण माया कोश के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वाइटल शीथ, देन मनोमाया कोश के में मेंटल शीथ, लेयर, शीथ मतलब लेयर, विजनन माया कोश में आप जो है इंटेलेक्चुअल या फिर विजडम बॉडी मेंशन कर सकते हो, और आनंद माया कोश में ब्लिसफुल शीथ जो है या ब्लिस बॉडी आप मेंशन कर सकते हो। अब इसके सामने आपको इनके प्रिंसिपल एलिमेंट्स भी मेंशन करने हैं, जो होता है ना धरती पानी आग वो वाली चीजें। सो पहला जो बिल्कुल बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट है अन्नमाया कोश, उसका प्रिंसिपल एलिमेंट अर्थ रहेगा। दूसरा प्राण माया कोश का वाटर रहेगा। तीसरा जो है अपना मनोमाया कोश आग फायर रहेगा। विजनन माया कोश का एयर रहेगा। और लास्ट जो आनंद माया कोश है उसका ईथर या स्पेस रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें एटलीस्ट मिनिमम है ये। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाए। तो इनको अच्छे से लिख लो और याद कर लो।